अगर मैं कहूं कि एक इंसान ने 438 दिन यानी 1 साल और 2 महीने बिना किसी मदद, बिना खाना, बिना पानी और बिना उम्मीद के खुले समंदर में अकेले काटे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हकीकत है। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। ये एक जीते जागते इंसान की ऐसी जंग है जो मौत से भी लंबी चली, और इस जंग में हथियार सिर्फ एक था, जीने की जिद। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो न सिर्फ आपकी रूह को झकझोर देगा, बल्कि आपको ये भी सिखा देगा कि इंसान अगर ठान ले तो समंदर भी उसके आगे हार मान लेता है। जी हाँ दोस्तों, 1 साल से भी ज्यादा ऊपर खुला आसमान और चारों तरफ खामोश खौफनाक समंदर। न कोई किनारा, न कोई मदद, बस एक टूटी फूटी नाव और हर ओर मंडराती मौत की परछाई। सिर्फ 1 दिन के लिए मछली पकड़ने निकला था, लेकिन समंदर ने उसे 438 दिनों तक अपनी कैद में रख लिया। न खाना था, न पानी, न कोई छत और न कोई इंसान। जीने की उम्मीद 0, मरने की गारंटी 100%। उस नाव में 2 लोग थे। 4 महीने के अंदर एक ने दम तोड़ दिया, लेकिन दूसरा उसने मौत को धक्का दिया और जिंदगी की दहलीज तक लौट आया। दोस्तों, इस व्यक्ति ने किस तरीके से इतना दिन तक खुद को जिंदा रखा, जानकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि सब्सक्राइब बटन आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उसी से ही हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। साल था 2012, तारीख थी 18 नवंबर। मेक्सिको के दक्षिणी तट पर बसे एक छोटे से कस्बे पीजी जापान की सुबह शांत और सामान्य थी। सूरज धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर उठ रहा था और समंदर शांत दिखाई दे रहा था। जोश अल्वरेंगा 36 वर्ष मेक्सिको के इसी कस्बे में अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। वह और उसका साथी एजेकिल कॉर्डोबा 22 वर्ष, ये दोनों पेशेवर मछुआरे थे। जोश को मछली पकड़ने में सालों का अनुभव था, लेकिन एजेकिल उतना माहिर नहीं था। वो हाल ही में इस काम में जोश के साथ जुड़ा था। कल्पना कीजिए, आप एक नाव पर हैं, चारों ओर सिर्फ पानी, न कोई जमीन, न इंसान, न उम्मीद, और आप 438 दिनों तक सिर्फ जिंदा रहने के लिए उस विशाल महासागर से लड़ते हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने इंसानी हौसले की हर हद को पार कर दिया। ये कहानी है जोस अल्वारेंगा की, एक सामान्य मछुआरा जिसकी जिंदगी मछलियों और समुद्र के बीच ही गुजरती थी। कोस्टा रिका के एक छोटे से तट से जोश और उसका साथी एजेकिल कॉर्डोबा निकले थे एक छोटी नाव में। उम्मीद थी कि दिन में मछली पकड़ेंगे और शाम तक लौट आएंगे, लेकिन किसे पता था कि जिस नाव पर वो बैठे थे वो उन्हें सीधे नर्क के द्वार तक ले जाएगी। जब एक बुजुर्ग मछुआरे ने जोश से कहा, मत जाओ, समंदर आज शांत नहीं है, तो जोश ने हल्के में लेते हुए बोला, बस कुछ घंटों में लौट आएंगे, जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी बेचेंगे। और वो निकल पड़े अपनी 7 मीटर लंबी नाव में, एक छोटे इंजन, रेडियो और थोड़े से खाने के साथ। नाव छोटी थी, लेकिन उम्मीदें बड़ी थीं। शुरुआत में सब ठीक था, मछलियां पकड़ी जा रही थीं, सब कुछ प्लान के मुताबिक। लेकिन अगले दिन दोपहर में आसमान अचानक काला पड़ गया, लहरें उठने लगीं, हवाएं बेकाबू हो गईं, और फिर आया तूफान। 2 दिन और 2 रात तक समंदर जैसे खुद को बेकाबू करके सब कुछ निगलना चाहता था। रेडियो बंद हो गया, इंजन खराब हो गया। उनकी नाव एक तिनके की तरह लहरों में उछल रही थी। बचने के लिए उन्होंने सारी मछलियां समुद्र में फेंक दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन में ही उनकी नाव 400 किलोमीटर बह चुकी थी। खुला, अंतहीन, खतरनाक महासागर। तूफान रुक गया, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई। खाना खत्म, पीने का पानी खत्म। बारिश का पानी इकट्ठा करके प्यास बुझाते, मछलियों को पकड़ते और कच्चा खाते। जोश अनुभव के कारण जिंदा रहने की तकनीकें जानता था, लेकिन एजेकियल धीरे धीरे टूटने लगा। 4 महीने, बीमारियां, कमजोरी, भूख, डर, थकावट, सब ने मिलकर एजेकियल को निगल लिया। एक दिन वो शांत हो गया, हमेशा के लिए। जोश ने उसे खुद ही समंदर को सौंप दिया। अब नाव में सिर्फ एक इंसान और एक मौत की छाया थी। अब जोश की जंग शुरू हुई, अकेलेपन से। हर दिन उसे लगता आज आखिरी दिन है। हर रात वो खुद से बात करता, अपनी बेटी की हंसी याद करता। पापा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आवाज उसे जीने का कारण देती थी। छोटे पक्षी, कछुए, मछलियां, जो भी मिले वो उन्हें कच्चा खा जाता। कभी कभी बदबूदार पानी पीकर खुद को जिंदा रखता। धूप उसकी चमड़ी जला देती, रात की ठंडी हवाएं हड्डियां जमा देती, और बीच में सिर्फ लहरें होती थीं, बेरहम, खामोश, भूखी, जैसे इंतजार कर रही हूँ उसके टूटने का। समंदर में हर दिन एक नई चुनौती थी। जोश को सिर्फ भूख और प्यास से ही नहीं लड़ना था, बल्कि अपने दिमाग को भी संभालना था। अकेलापन इतना भारी था कि कई बार उसे लगता कि वो पागल हो जाएगा। वो अपने आप से बातें करता जैसे कोई दोस्त पास हो। कभी अपनी बेटी के बारे में सोचता तो कभी अपने गांव की गलियों को याद करता। वो अपने मन को समझाता, बस एक और दिन जोश, बस एक और दिन जी ले। उसने छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना शुरू किया।
कभी समंदर में तैरती मछली को देखकर मुस्कुराता तो कभी आसमान में सितारों को गिनता। ये छोटी छोटी चीजें उसे जीने की ताकत देती थीं। जोश ने प्रकृति से बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि कैसे समंदर में मछलियां और पक्षी अपने लिए खाना ढूंढते हैं। उसने पक्षियों को देखकर सीखा कि कैसे वो बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। उसने अपनी नाव के टूटे हुए हिस्सों से एक छोटा सा बर्तन बनाया जिसमें वो बारिश का पानी जमा करता। कभी कभी जब बारिश नहीं होती तो वो समंदर का पानी उबालने की कोशिश करता, लेकिन बिना आग के ये मुमकिन नहीं था। फिर भी वो हार नहीं माना। उसने समुद्री कछुओं को पकड़ना शुरू किया, जिनका खून पीकर वो अपनी प्यास बुझाता। ये सुनने में भयानक लगता है, लेकिन जोश के लिए ये जिंदगी और मौत का सवाल था। समंदर ने जोश को बार बार तोड़ने की कोशिश की। कभी तेज धूप उसकी त्वचा को जला देती तो कभी रात की ठंड उसे कांपने पर मजबूर कर देती। उसकी नाव अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। छत नहीं थी जिससे वो बारिश और धूप से बच सके। उसकी हड्डियां बाहर निकल आई थीं और चेहरा ऐसा लगता था जैसे सालों से उसने खाना नहीं खाया हो। फिर भी जोश ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं आज हार मान लूं तो मेरी बेटी का क्या होगा? वो मेरा इंतजार कर रही है। जोश ने समंदर में तैरती चीजों से अपने लिए सामान बनाना शुरू किया। उसने प्लास्टिक की बोतलों को इकट्ठा किया जो समंदर में बह रही थीं। इन बोतलों में वो पानी जमा करता। कभी कभी उसे समंदर में तैरते कचरे में से कुछ खाने की चीजें मिल जाती, जैसे कोई फल या सब्जी का टुकड़ा। ये चीजें उसे थोड़ी ताकत देती थीं, लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी उसकी जिद। वो हर सुबह उठता और खुद से कहता, आज मैं जिंदा रहूंगा। 6 महीने बीते। एक दिन दूर समंदर में एक जहाज नजर आया। जोश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठा की। वो चिल्लाया, अपनी कमीज हवा में लहराई, नाव को हिलाया। उसने सोचा, बस अब मैं बच जाऊंगा। लेकिन जहाज धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। उसने उसे नहीं देखा। जोश की सारी उम्मीदें टूट गईं। वो नाव पर बैठकर रोने लगा। उसने सोचा, शायद अब कोई नहीं आएगा। लेकिन फिर उसने अपनी बेटी का चेहरा याद किया। उसने मन में ठान लिया, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। उसके बाद कई महीने और बीत गए। जोश अब सिर्फ एक शरीर नहीं था, बल्कि एक इरादा था। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसका मन अब भी मजबूत था। वो हर दिन सूरज को उगते और डूबते देखता। वो समंदर की लहरों से बातें करता जैसे वो उसका दोस्त हो। उसने अपने दिमाग को व्यस्त रखने के लिए छोटी छोटी कहानियां बनानी शुरू की। वो सोचता कि वो अपनी बेटी को ये सब बताएगा जब वो घर लौटेगा। ये ख्याल उसे जीने की ताकत देता था। 11 महीने तक जोश की नाव 8000 किलोमीटर भटकती रही। वो अब इंसान नहीं, हड्डियों का ढांचा था। चेहरे पर मांस नहीं, आंखें सूख चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर अब भी कुछ था, जिद। वो हार मानने को तैयार नहीं था। 30 जनवरी 2014, एक दिन जैसे समंदर खुद हार गया। जोश को पानी में कुछ तैरता नजर आया, नारियल। उसने तुरंत पहचान लिया, यहाँ जमीन पास है। वो नाव को मोड़ता है और फिर दूर देखता है, एक टापू, मार्शल आइलैंड्स का एक टापू जहाँ इंसान रहते थे। जोश अपनी आखिरी ताकत लगाकर पानी में कूद पड़ा। तैरता गया, लड़ता गया, गिरता गया। जब उसके पैर जमीन से टकराए, वो गिर पड़ा जैसे धरती ने उसे अपनी गोद में ले लिया हो। स्थानीय लोग दौड़े, डर गए। ये कौन है? इंसान है या कोई आत्मा? जोश का वजन अब सिर्फ 38 किलो था। पूरे शरीर की मांसपेशियां गल चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में वो आग थी जो मौत को भी जला सकती थी। उसे अस्पताल ले जाया गया। दुनिया हैरान रह गई। 438 दिन अकेला समंदर में, बिना मदद। ये इंसान कोई चमत्कार नहीं था, ये चमत्कार की परिभाषा था। जोश सल्वाडोर अल्वारेंगा की कहानी हमें क्या सिखाती है कि जब इंसान टूटने के बाद भी बिखरना नहीं चुनता तो प्रकृति भी उसकी राह रोक नहीं सकती। जोश ने दिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका इरादा है। उसने न सिर्फ समंदर से लड़ा, बल्कि अपने डर, अपनी कमजोरी और अपने अकेलेपन से भी लड़ा। उसने साबित किया कि अगर आपके पास जीने की एक वजह हो तो कोई भी तूफान आपको नहीं रोक सकता। और याद रखिए दोस्तों, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक कोई भी समंदर आपको नहीं डुबा सकता। अगर आप डूबना ना चाहें, अगर आपको ये कहानी छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि किसी की हारती हिम्मत को शायद ये कहानी फिर से खड़ा कर दे। हमारे चैनल श्रद्धा फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।